हमारे सनातन धर्म के कुछ ऐसे पर्व बस संस्कृति और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अपने आप में कई रहस्य और महत्व छुपाए हुए हैं। हर हर महादेव। डिकोडिंग मिस्टिक्स काशिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया सनातनियों के लिए एक बहुत ही शुभ दिन माना गया है। तो आइए आज जानते हैं अक्षय तृतीया की कहानी, महत्व और उससे जुड़ी कुछ खास बातें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी भी अंत ना हो, और तृतीया अर्थात तीसरा दिन। मान्यताओं के अनुसार इस दिन हम जो भी शुभ कार्य करते हैं, चाहे वो विवाह हो, सामान की खरीदारी, गृह प्रवेश, नए कार्य का आरंभ, सब शुभ होता है। अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ होता है कि लोग बिना कोई मुहूर्त देखे किसी भी शुभ कार्य को कर सकते हैं। तो अब आइए बात करते हैं कि अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है। आखिर अक्षय तृतीया मनाने के पीछे के कारण क्या है? अक्षय तृतीया मनाने के पीछे कई कारण छुपे हुए हैं। कहा जाता है कि सतयुग के बाद श्री राम का युग त्रेता युग इसी दिन से आरंभ हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और वे उनके पहले मानव अवतार थे, जो महर्षि जमदग्नि और देवी रेणुका के पुत्र के रूप में जन्म हुए थे। और माना जाता है कि भगवान परशुराम अष्टचिरंजीवियों में से एक है, जो आज भी धरती पर है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा, तब भगवान परशुराम उनके गुरु बन उनका मार्गदर्शन करेंगे। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम को अर्घ्य चढ़ाना काफी शुभ होता है। अगले प्रसंग में कहा जाता है कि इतिहास का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत को भी वेद व्यास जी ने इसी दिन से लिखना आरंभ किया था। और बस यही नहीं, इस दिन माता गंगा का भी अवतरण धरती पर हुआ था। और कहा जाता है कि द्रौपदी को अक्षय पात्र भी इसी दिन मिला था। यूं तो अक्षय तृतीया मनाने के पीछे के कई कहानियां और कारण हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण मैंने आपको बताया। अब आइए बात करते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमारे सनातन धर्म में अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। ये दिन पूजा, दान, तपस्या के लिए बहुत अच्छा है। इस दिन घर में साफ सफाई करके सबको पूजा करना चाहिए, ताकि घर में पॉजिटिविटी, सकारात्मक परिवेश हो। इस दिन सोना खरीदना या फिर कोई भी धातु खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान का बहुत अधिक गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन से किसी भी कार्य का आरंभ करने पर उसका हजारों गुना फल मिलता है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा दान और परोपकारी कार्य करना चाहिए। इस दिन हमें सामाजिक सेवा बहुत ज्यादा करनी चाहिए। जरूरतमंदों की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन कई मंदिरों में भंडारा लगता है, जहां गरीबों और जरूरतमंदों को खाना दिया जाता है। इस दिन वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम और पशु पक्षियों के लिए भी दान, डोनेशंस करने से बहुत आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष रूप से पूजा होती है, और जिस पर भी लक्ष्मी नारायण की कृपा हो जाए, उन पर कभी भी धन, वैभव, कीर्ति और शुभता की कमी नहीं होती। तो यह थी अक्षय तृतीया के बारे में कुछ खास बातें। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।